हेलो एवरीवन। बीपीयू के अंडर में आने वाले जितने भी बीएड कॉलेजेस हैं एंड जो उनमें सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम है तो उससे रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स को आज सजेस्ट करने वाला हूं। और इससे पहले कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं देखे हैं, 3-4 सालों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चंस को। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे हैं जो कि रिपीट हुए हैं एंड अभी आपको 2018, 20 एंड 17, 19 का जो सेशन है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोग जो 3-4 पेपर है हमारा सेमेस्टर 2 में उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन एंड टॉपिक्स को देखेंगे कि क्या किया, कौन कौन सा टॉपिक जो है हमारा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि इस चैनल पर आपको बी रिलेटेड सारे नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश में मिलते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पेपर है वो है लर्निंग एंड टीचिंग। इसमें जो हमारा यूनिट है एजुकेशन साइकोलॉजी एंड द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें जो यूनिट है तो इसमें जो एजुकेशन साइकोलॉजी एंड कंसेप्ट ये है एंड स्कोप। तो आपको ये जो इसका डेफिनेशंस, ठीक है, इसका कंसेप्ट इतना आपको करना होगा क्योंकि तभी आप क्वेश्चन जो आएगा उसको घुमा करके लिख सकते हैं। आपका कॉपी में जितना ज़्यादा भरा हुआ रहेगा उतना ज़्यादा जो चेक करने वाला होगा वो आपको मार्क्स देगा। तो इतना जो बेसिक है हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी एंड कंसेप्ट एंड स्कोप, इसको तो आपको कंप्लीट करना ही होगा। उसके बाद का जो है हमारा कंसेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, तो ये भी आप देख लें। हमारा जितना भी नोट्स है सब कुछ इंग्लिश का, जो जितना भी नोट्स है वो सभी हमारा चैनल पे अपलोडेड है। हिंदी वाला के लिए अभी टाइम नहीं होने की वजह से क्या हुआ कि अपलोड नहीं हो सका, इंग्लिश का सारा नोट्स अपलोडेड है। तो ये जो हमारा 2 बुलेट है इसको आपको अच्छे से करना होगा ताकि यूनिट 1 से जितने भी क्वेश्चन आए उसमें आप कुछ भी अपने से बना करके लिख सकें। और आप कोशिश करें कि जो भी आप लिख रहे हैं उसको चार्ट फॉर्मेट में अच्छा से एक्सप्लेन करके उसको बताएं, ठीक है, ताकि उसका जो प्रेजेंटेशन होगा वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकेगा। उसके बाद अगर आता है हमारा वेरिएबल्स इन द टीचिंग प्रोसेस, जैसे हमारा लर्निंग टास्क एंड लर्नर बिहेवियर एंड जो भी हमारा टीचर का बिहेवियर है उससे रिलेटेड जो भी है, तो ये सबसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पर यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर जिनको अच्छे मार्क्स से पास होना है या फिर जिनको बस केवल पास होना है तो उनके लिए भी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा लें, जितना भी दिया हुआ है। अगर आपको केवल पास होना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3-4 साल का केवल उतना ही पढ़ें, आप पास हो जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा नंबर लाना है तो आपको थोड़ा थोड़ा हर बुलेट का पढ़ना होगा। और अगर हम लोग बात करें एमसीक्यू क्वेश्चन का तो उसके लिए ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी सारे एमसीक्यूज आप देख लीजिए, क्वेश्चन उसी में से भिड़ जाएंगे और बाकी जैसा आएंगे तो उसके हिसाब से वो इतना कैपेबल आप होंगे कि आप उसको बना लेंगे। उसके बाद अगर हम आते हैं अप्रोचेस टू लर्निंग में, जिसमें जो हमारा इंट्रोडक्शन टू लर्निंग कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस है ये आपका यहाँ पे मैच कर जाएगा, इस वाले बुलेट से भी मैच कर जाएगा। वहाँ पर अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ भी हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो बिहेवियरल में ट्रायल एंड एरर कंडीशनिंग, इसके अंदर क्लासिकल ओपोनेंट, ये तीनों जरूर से कर लीजिएगा। ये तीनों में से कोई एक जो है वो आ सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हमारा आज अगर नीचे अगर देखते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म में, तो कंसेप्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, वैगस्की एंड ब्रूनर, तो स्पेशली ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट किया है वैगस्की से रिलेटेड, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट में आ सकता है। और अगर हम लोग आगे देखें यूनिट 2 में नेचर ऑफ लर्नर में, जिसमें हमारा जो इंटेलिजेंस मीनिंग नेचर एंड थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस है, तो इंटेलिजेंस का मीनिंग एज अ डेफिनेशन के तौर पे या नेचर जो है इतना आपको करना होगा क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन का डेफिनेशन के तौर पे ही इंटेलिजेंस के बारे में पूछ दिया जाए, और डेफिनेशन भी पूछ सकता है। एंड आगे जो हमारा फर्दर है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, इसमें 2 फैक्टर थ्योरी एंड थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ये जो 2 थ्योरी है ये भी इम्पॉर्टेंट है। 2 फैक्टर थ्योरी एंड थर्स्टन, तो थर्स्टन इस बार ज़्यादा है चांस, तो ये दोनों जो थ्योरी है वो भी इम्पॉर्टेंट है, इसको कर लेना जरूरी होगा। उसके बाद हमारा आता है मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्रिएटिविटी, इसका कंसेप्ट तो देखना जरूरी ही है, तभी हम लोग क्वेश्चन क्या कर सकते हैं कि अपने मन से बना करके लिख सकते हैं, या और भी कुछ भी हम लोग अपने मन से राम रहीम कुछ भी हम लोग भर सकते हैं क्योंकि पेज भरना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है इसमें रिलेशनशिप विथ इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप विथ इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। एंड फिर हमारा लॉन्ग में आ सकता है टेक्निक्स फॉर फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी, ये सभी टॉपिक्स पे नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है इंग्लिश में।
उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं नीचे इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड एंड देयर असेसमेंट, तो अगर इसको टॉपिक को अगर इस बुलेट को आप छोड़ भी देते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आता भी है तो आप अपने मन से कुछ भी बना करके लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे नीचे पर्सनैलिटी, मीनिंग, नेचर एंड असेसमेंट। तो मीनिंग नेचर तो ये तो बेसिक है, ये आपको देखना ही पड़ेगा पर्सनैलिटी के लिए। एंड बचा असेसमेंट, तो इसमें जो भी हमारा सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड जो भी हमारा प्रोजेक्टिव जो टेक्निक्स आते हैं वो सभी हमारा पर्सनैलिटी असेसमेंट के अंदर आते हैं। तो इसमें भी नोट्स अपलोडेड है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके बाद हमारा आगे आता है यूनिट 3 जो है टीचिंग एज अ प्रोफेशनल। इसमें हमारा जो कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, ये तो इंपॉर्टेंट ही है। मैं इसलिए इसको इंपॉर्टेंट बोलता हूँ क्योंकि अगर आप ये अगर कितना कर लेते हैं ना, तो बाकी का जितना है ना इसमें आप अपने मन से बना करके आराम से लिख सकते हैं, अगर ये आपका अगर कंट्रोल है अच्छे से तो। उसके बाद हमारा जो आता है वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन टीचिंग टास्क, ठीक है। तो जो भी डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ये सभी कुछ इसके अंदर आते हैं, तो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, आसान भी है, तुरंत हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा फेजेस एंड ऑपरेशन ऑफ टीचिंग टास्क। ये सब लॉन्ग में क्वेश्चन आते हैं ये सभी, तो इसको करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आता है हमारा इंक्लूसिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग में क्या किस तरीके से टीचिंग को बेहतर तरीके से बना सकते हैं, तो उसको आप अपने मन से भी बना करके आराम से लिख सकते हैं। इंक्लूसिव टीचिंग आता है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद टीचिंग अकाउंटेबिलिटी से भी क्वेश्चन पूछा है बहुत बार, ठीक है, तो इसको भी देखना है। रोल ऑफ टीचर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोल ऑफ टीचर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। यूनिट 4 जो है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग, डायरेक्टली क्वेश्चन यही पूछता है कि बताइए फैक्टर्स, मतलब कौन कौन सा फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं टीचिंग एंड लर्निंग को। तो मैचुरेशन, अटेंशन, फैटिग, मोटिवेशन, इतना आप लिख सकते हैं। इसके बारे में कंसेप्ट दे सकते हैं, उसका एजुकेशन इम्प्लीकेशंस, तो ये लॉन्ग में पूछता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, रिपीट भी किया है बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ठीक है। तो सभी का कॉन्सेप्ट, टाइप्स, अगर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो सभी का जो एजुकेशन इम्प्लीकेशंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे नीचे में अगर हम लोग आते हैं मोटिवेशन में, तो इसका जो यहाँ पे थ्योरीज है, मैस्लोज थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये तो क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है और रिपीट भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे जो थ्योरीज है उसको देखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूनिट 5 जो है हमारा मेंटल प्रोसेस ऑफ लर्निंग, तो थिंकिंग प्रोसेस और टूल्स, कंसेप्ट, बार बार हम बोल रहे हैं कंसेप्ट देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चन जब अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है जिसको आप नहीं भी जानते हैं ना, तो आप अपने मन से बना करके लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ थिंकिंग में ये सिंगल सिंगल पूछ सकता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट, ये सिंगल सिंगल करके डिफिनेशन के तौर पे पूछ सकता है। उसके बाद हमारा मेंटल प्रोसेस में मेमोरी, फॉरगेटिंग, इमेजिनेशन, तो कंसेप्ट तो आपको देखना ही है, स्ट्रैटेजीज भी देख लेना है कि किस तरीके से हम लोग बढ़ा सकते हैं। एंड इमेजिनेशन में अगर देखें तो केवल एजुकेशन इम्प्लीकेशन जो है केवल इमेजिनेशन में कहा है, तो इसका इमेजिनेशन का एजुकेशन इम्प्लीकेशन देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। यूनिट 6 जो है हमारा ग्रुप डायनेमिक्स, ग्रुप लर्निंग स्ट्रैटेजीज, तो मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप इंपॉर्टेंट है, बाई चांस अगर आ गया तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, आसान है। ग्रुप डायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है, सारा आप इसका नोट्स अपलोडेड है, ठीक है। सोशियोमेट्री यूज एंड इम्पोर्टेंस, ये भी डेफिनेशन के तौर पे पूछ सकता है शॉर्ट वाले में। उसके बाद आता है हमारा टीचिंग एज अ प्रोफेशन, तो ये हमारा टीचिंग एज अ प्रोफेशनल एंड टीचिंग एज अ प्रोफेशन बहुत सारे टॉपिक्स आपस में मैच करते हैं, तो अगर यूनिट 7 आप नहीं भी देखते हो तो भी आपका काम चल सकता है। उसके बाद आता है हमारा नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 1। इसमें यूनिट 1 में जो है व्हाट इज एजुकेशन, कंसेप्ट, मीनिंग, रिलेशनशिप विद फिलॉसफी, ये वाला जो बुलेट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुलेट है। अगर एजुकेशन का कंसेप्ट अगर आप पढ़ लेते हैं या रिलेशनशिप विद फिलॉसफी जो कि इंपॉर्टेंट है, तो आप बाकी सभी यूनिट में भी अपने मन से बना करके लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो एजुकेशनल थिंकर है, तो ज़्यादा जो हमारा रिपीट किया है इंडियन थिंकर्स के बारे में, मोस्ट जो है कि सभी के बारे में प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, तो इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होगा बताना कि इस बार किसके बारे में पूछेगा। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट 2 है नेचर ऑफ नॉलेज इन एजुकेशन, कंसेप्ट, स्टेटमेंट, तो नेचर ऑफ जो नॉलेज है एजुकेशन यहाँ कंसेप्ट, इसका ये देखना ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम लोग आते हैं तो जो डिफरेंस बिटवीन है हमारा इंफॉर्मेशन, नॉलेज, बिलीफ एंड ओपिनियन, ये जो डिफरेंस है इनका, इनसे क्वेश्चन पूछता है और पूछा गया है और मे भी क्वेश्चन रिपीट कर सकता है।
ठीक है। इस बार अगर हम लोग आते हैं कंसेप्ट ऑफ करिकुलम में, तो ये जो बेसिक है हमारा, द मीनिंग एंड नेचर ऑफ करिकुलम, नीड फॉर करिकुलम इन स्कूल्स, ये जो पॉइंट है ये हमारा पूरा बेसिक है। इसमें हमको करिकुलम के लिए अपना कमांड बनाने के लिए रखना होगा, क्योंकि करिकुलम से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप अपने मन से पेपर में भर सकें। उसके बाद अगर नीचे हम लोग देखें कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, ये इंपॉर्टेंट है, करिकुलम एंड सिलेबस के बीच में इसका डिफरेंस। और नेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक के बारे में ज़्यादा उतना कुछ डिटेल में पूछता नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट बुक किस तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बारे में भी नोट्स थोड़ा सा है अपलोडेड। उसके बाद हम नीचे देखेंगे फैसेट्स ऑफ करिकुलम या कोर करिकुलम, डेफिनेशन के तौर पर पहले पूछता है, उसके बाद में पूछ सकता है इसका सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो इसके बारे में भी नोट्स अब ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर। हमारा यूनिट 3 जो है करिकुलम डिटर्मिनेंट्स एंड कंसिडरेशन, तो इसमें जो हमारा एक नेशनल प्रायोरिटी जिससे क्वेश्चन पूछा गया है, और फिर अगर हम लोग देख लें तो सोशल पॉलिटिकल कल्चरल, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। पर अगर आप इस यूनिट को नहीं भी करते हो तो ज़्यादा उतना कुछ दिक्कत नहीं होगा, बाकी सब यूनिट से आप क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। यहाँ पे आता है हमारा फॉर्म्स ऑफ नॉलेज एंड इट्स कैरेक्टराइजेशन। फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, इसको देख लेते हैं थोड़ा। उसके बाद सोशल कल्चरल एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये जो इसमें 2-3 बुलेट था, ये आप आराम से देख लेंगे थोड़ा थोड़ा, तो आप इसमें इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स है, इससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन। तो पहले नेचर एंड स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स, यहीं से जो हमारा जो हेडिंग है इसी से क्वेश्चन पूछता है, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स। तो स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स करना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, नेचर भी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियंस है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन पूछता है कि कोई 1-2 कंट्रीब्यूशन वैसे इंडियन मैथमेटिशियन का, तो उसके बारे में लिखना होगा, ठीक है। तो उसके रिलेटेड भी जो नोट्स है वो चैनल पे अपलोडेड है। स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स से तो क्वेश्चन पूछता ही है। उसके बाद अगर हम लाते हैं यहाँ पे नीचे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग स्कूल मैथमेटिक्स, तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टडी ऑफ द एम्स एंड जनरल ऑब्जेक्टिव्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, एम्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें यूनिट 2 एक्सप्लोरिंग लर्नर्स, तो इसमें वैसा कुछ क्वेश्चन जो है वैसा इम्पॉर्टेंट टाइप का नहीं पूछा है, अभी तक देखने को नहीं मिला है। और हम लोग अगर आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम, ये ऑब्जेक्टिव्स हम लोग देख सकते हैं। तो करिकुलम अगर पहले का भी हम लोग अगर देखे रहेंगे तो उससे भी हम लोग यहाँ पे हेल्प मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं यूनिट 3 में नेचर ऑफ कंसेप्ट, कंसेप्ट फॉर्मेशन एंड कंसेप्ट एसिमिलेशन। ये जो 3 जो यहाँ पे टॉपिक है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 3 से, नेचर ऑफ कंसेप्ट, कंसेप्ट फॉर्मेशन, कंसेप्ट एसिमिलेशन। उसके बाद हम लोग आते हैं तो सबसे लास्ट में देखें यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एंड टीचिंग ऑफ साइंस। इससे क्वेश्चन पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। उसके बाद अगर हम आते हैं अपना पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग में, तो इसका यूनिट 1 जो है इवैल्यूएशन असेसमेंट एंड मेजरमेंट। यूनिट 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। अगर यूनिट 1 आप अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आप मेनली असेसमेंट फॉर लर्निंग का जितना भी क्वेश्चन रहेगा आप उसमें एक ही चीज़ घुमा फिरा करके लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इवैल्यूएशन असेसमेंट मेजरमेंट, ये जो यहाँ पे है यूनिट 1, इसको करना पूरा बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है इससे। उसके बाद हम लोग यूनिट 2 में अगर हम लोग देखें तो इसमें जो हमारा टेस्टिंग है, यूजेज ऑफ कॉग्निटिव नॉन कॉग्निटिव एंड क्या नॉर्म रिफरेंस्ड एंड क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्टिंग, क्वेश्चन पूछ सकता है। उसमें डिफरेंस भी पूछ सकता है, नॉर्म रिफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग से रिलेटेड। यूनिट 3 में अगर देखें हम लोग तो इवैल्यूएशन कंसेप्ट एंड अप्रोचेस, ठीक है। तो डिफाइन नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन, ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब ये जो पूरा है इस यहाँ पे डिफरेंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये पूरा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन इससे आएगा तो आप आराम से बना करके लिख सकते हैं।
उसके बाद आता है हमारा यूनिट 4 टेक्निक्स एंड टूल्स ऑफ इवोल्यूशन। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि टेक्निक्स किसको बोलते हैं, टूल्स किसको बोलते हैं, टेक्निक्स के अंदर क्या आते हैं, टूल्स के अंदर क्या क्या आते हैं, वो सभी पे वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा टेक्निक्स के अंदर क्या आते हैं, टूल्स के अंदर क्या आते हैं। वैसे ऑब्जर्वेशन टेक्निक डेफिनेशन के तौर पर पूछ सकता है, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन टेक्निक पूछ सकता है, ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे। एंड वन थिंग कि यहाँ पे जो हमारा रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी है, ठीक है, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, इसका यूज़, इसका प्रॉपर्टीज़, इसका नीड, इसका एडवांटेज, ठीक है। उसी तरीके से मेजरमेंट, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट पूछा जा सकता है, सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्टिव टेक्निक क्वेश्चन पूछा हुआ है, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन टूल्स, रेटिंग स्केल, इंटेलिजेंस टेस्ट, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद यूनिट 5 में आते हैं कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एंड क्रेडिट बेस्ड इवैल्यूएशन। तो ये भी जो हमारा यूनिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, यूनिट 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसको आप अगर अच्छे से देख लेते हैं तो CCS रिलेटेड या क्रेडिट बेस्ड से जो रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो नहीं छूटेगा, और वैसा कोई हार्ड भी नहीं है। प्लेलिस्ट में जाकर इसका नोट्स निकाल के देख सकते हैं, सब कुछ ईजिली आपको समझ में आ जाएगा, सब कुछ ईजिली दिमाग में स्टोर हो जाएगा। यूनिट 6 जो है हमारा वो है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। तो इससे कंफर्म क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन बनाने के लिए देता है, मीन निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए, मोड निकालने के लिए, और सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, उसका यूज़, उसका इम्पोर्टेंस, ये उसके आप उसका डिफिनेशन पूछता है, मीन का डिफिनेशन या इम्पोर्टेंस, मीडियन का या मोड का पूछता है, ठीक है। और फिर हमारा जो क्वार्टाइल डिविएशन है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन बनाने के लिए दे सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए दे सकता है, हमारा कोरिलेशन जो कोफिशिएंट है ये निकालने के लिए दे सकता है, ठीक है। तो यूनिट 6 में अगर हम लोग छाँट छाँट कर पढ़ेंगे, अगर देखा जाए तो सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड के बारे में जान लेंगे, उसका इंपॉर्टेंस, उसका क्या यूज़ है, उसका डेफिनेशन, और मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन का डेफिनेशन अगर हम देख लें, कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, तो हमारा यूनिट 6 में इतना काफ़ी है करना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो टॉपिक्स जो मैंने सजेस्ट किया है ये आपके एग्ज़ाम्स में काम जरूर आएंगे और आपको अच्छा भी लगा होगा। बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जितने अच्छे तरीके से देख सकते हैं। एंड वन थिंग मैं ये सजेस्ट कर सकता हूँ लास्ट में कि आपका कॉपी जितना अच्छा सुंदर हैंड राइटिंग में जितना भरा हुआ मिलेगा, जितना आप अपने दिमाग लगा करके जितना भी पेजेस को बढ़ा करके आप भर सकते हैं, भरिए। पेज काउंटिंग अकॉर्डिंग नंबर मिलेगा। आप क्या अंदर में लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, कोई ज़्यादा पढ़ने नहीं जाएगा, आपका कॉपी बस भरा हुआ होना चाहिए। एंड द रेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। एंड नोट्स को आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। एंड जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।